नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम बिहारी के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 36 से 40। पद संख्या 36। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साही न भूली, दई दई क्यों करते है दई दई सुख भूली। इस पद में बिहारी ने भक्तों को या आम आदमी को संबोधित करते हुए संतुष्टिपरक भाव रखने के लिए या संतोषी भाव रखने के लिए कहा है। जिस प्रकार व्यक्ति दुख में दुखी हो जाता है और सुख में ईश्वर को भूल जाता है, ऐसे लोगों को संबोधित करते बिहारी कहते हैं कि दीर्घ सांस न ले ही दुख, दुख में दीर्घ सांस न ले ही, लंबे लंबे मत सांस मत लो। दीर्घ सांस लेने का मतलब हताश हो जाना। आदमी निराशा में जिस प्रकार बार बार सांस छोड़ता है, जोर जोर से सांस लेता है, लंबे सांस लेता है, तो ऐसे लोगों को संबोधित बिहारी कहते हैं कि दुख में दीर्घ सांस न ले, दुख में सांस दीर्घ मत लो, सांस को मत, हताशा से मत ग्रसित हो। और सुख साई ही न भूली, और सुख में साई अर्थात मालिक को, परमात्मा को न भूली, सुख में उस परमात्मा को मत भूलो। दुख में दीर्घ सांस मत लो। क्यों? क्योंकि दई दई क्यों करता है, हर वक्त दे दो दे दो दे दो क्या करता है। जो दई दई अर्थात परमात्मा ने, देवता ने, देव ने, दई सो कबूली, जो दिया है सो कबूली, वो कबूल करो। इस पद में यमक अलंकार है। एक दई का अर्थ देव और दूसरे दई का अर्थ देना। अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है, छंद दोहा है। ये बिहारी के भक्ति संबंधी पदों में से एक है, जिसमें बिहारी आमजन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुख में परमात्मा को मत भूलो और दुख में लंबे लंबे सांस मत लो, और हर वक्त लेने की बात मत करो। जो उन्होंने परमात्मा दिया है उसी में उसे कबूल करो। इस पद में उन्होंने संतोषी वृत्ति पर जोर दिया है। पद संख्या 37। पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओप उजास। यह बिहारी का श्रृंगार संबंधी पद है। इस पद में बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। नायिका का चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह है, और कवि ने यह कल्पना की है कि पूर्णिमा के चांद की तरह उसका चेहरा चमकता है, इसलिए उसके घर के आसपास हमेशा चांदनी रहती है, और हमेशा उसके चेहरे की चमक के कारण सब लोग इस भ्रम में रहते हैं कि आज पूर्णिमा है। तो फिर तिथि का ज्ञान किससे होता है? पत्रा, पत्रा अर्थात पंचांग, पंचांग से ही तिथि का ज्ञान होता है। अर्थात कोई आसमान में देखकर या रोशनी को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आज कौन सी तिथि अमावस्या है, कौन सी है, क्योंकि नायिका के चेहरे की चमक से हर वक्त वहाँ रात में भी चांदनी छाई रहती है, उजाला होता है। बिहारी लिखते हैं कि पत्रा ही तिथि पाइये, पंचांग से ही, पत्रा अर्थात पंचांग से ही तिथि पाइये। तिथि पाइये अर्थात ज्ञात होती है, पता चलती है। पंचांग से ही तिथि पता चलती है। वा घर के चहु पास, वा मन उसके, घर के, चहु मन चारों, पास उस घर के चारों तरफ, केवल पंचांग से ही आप तिथि ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नित्य प्रति पुण्यो ही रहे। नित्य प्रति मने प्रति मने हमेशा, नित्य मने भी हमेशा, प्रति यानी हमेशा, पुण्यो ही रहे, पूनम ही रहती है। पुण्य अर्थात पूनम। आनन ओप उजास, उसके घर के आसपास हमेशा पूनम ही रहती है। क्यों पूनम रहती है? आनन अर्थात चेहरा, ओप मने उपम, उसके उजास मने चमक से, ओप अर्थात उसकी आभा से, उसके चेहरे की आभा से, चेहरे की चमक से हमेशा उजाला रहता है। इस पद में बिहारी का तात्पर्य यह है कि उस नायिका के चेहरे की आभा से, चेहरे की चमक से उजाला रहता है, और उस उजाले के कारण नित्य प्रति पूनम ही रहती है। और पूनम रहने के कारण यदि किसी व्यक्ति को तिथि ज्ञात करनी है तो उसको पत्रा या पंचांग की सहायता ही लेनी पड़ेगी। इस पद में बिहारी ने श्रृंगार का चित्रण किया है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। पद संख्या 38। जो लग या मन सदन में, हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जो लग निपट, खुले न कपट कपाट।
यह बिहारी का भक्ति संबंधी पद है। इस पद में बिहारी कहते हैं कि हरि आवे की ही बाट। यहाँ व्यक्ति को संबोधित करते हुए बिहारी कहते हैं कि जब तक हम हमारे मन पर कपट के कपाट लगा के रखते हैं, कपट के दरवाजे लगा रखते हैं, तब तक भगवान उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तात्पर्य यह है कि हमें ईश्वर को प्रवेश देने के लिए, अपने हृदय में जगह देने के लिए, हृदय में सरलता का होना अति आवश्यक है। वो कहते हैं कि तौ लग या मन सदन में, लघु माने लगे हुए हैं, लग माने तक भी होता है, तौ माने तब तक या इस मन सदन में, मन रूपी घर में, सदन माने घर, तब तक इस मन रूपी सदन में हरि आवे की ही बाट। हरि माने कृष्ण, आवे माने आए, की ही माने किस, बाट माने रास्ते से। तब तक इस मन रूपी घर में हरि किस रास्ते से आएंगे, कब तक, जो लग, जब तक विकट जटे, अच्छी तरह जटे माने जड़े हुए हैं, निपट माने शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से, जब तक शुद्ध रूप से जड़े हुए हैं जो दरवाजे हैं, खुले न कपट कपाट, वे कपट रूपी कपाट जब तक नहीं खुलेंगे तब तक भगवान हृदय मन रूपी सदन में कैसे आएंगे। तात्पर्य यह है कि हमें कपट रूपी कपाटों को खोलने पर ही हरि उस हृदय में या मन रूपी सदन में प्रवेश कर पाएंगे। तो हमें आवश्यक है कपट रूपी कपाट को खोलना। तौलग जब तक, तब तक, जौलग जब तक, जब तक विकट रूप से जटे हुए हैं, शुद्ध रूप से जटे हुए हैं, जड़े हुए हैं, वे कपट रूपी कपाट खुले नहीं खुलेंगे, तब तक, तौलग तब तक इस मन रूपी सदन में हरि आवे की ही बाट, कृष्ण किस रास्ते आएंगे। पद संख्या 39। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। बिहारी का यह पद गागर में सागर भरने की तरह है। इस एक ही पद में उन्होंने 4 अलग अलग संदर्भों में अपनी बात कही है और चारों अलग अलग संदर्भों को के लिए एक ही आवश्यकता बताई है। उनके अनुसार इन चारों चीज़ों में अनबूढ़े बूढ़े, अनबूढ़े माने बूढ़े ना अर्थात डूबना, अनबूढ़े माने बिना डूबा व्यक्ति बूढ़े डूब जाता है, और तरे तर जाता है, जो बूढ़े सब अंग, जो सब अंगों से अर्थात सर्वांग रूप से डूबता है वह तैर जाता है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिसमें आदमी सर्वांग रूप से डूबने पर तो तैर जाता है और बिना डूबे अर्थात बिना उसमें लीन हुए वह समाप्त हो जाता है, डूब जाता है, खत्म हो जाता है। वो चीज़ें हैं तंत्री नाद, नाद अर्थात ध्वनि, तंत्री माने तंत्र, तार, तार का नाद अर्थात वाद्य, वाद्य यंत्र अर्थात संगीत। संगीत में जब तक आदमी डूबता नहीं है तब तक तैर नहीं सकता, तब तक उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक उसमें लीन नहीं होता, उसमें पूरी तरह डूब नहीं जाता, सर्वांग रूप से डूब नहीं जाता, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। और मुक्त तभी हो सकता है, तर तभी सकता है जब बूढ़े सब अंग, जब पूरी तरह उसको समर्पित हो जाता है, लीन हो जाता है। दूसरा कवित्त रस, कवित्त अर्थात कविता करना, साहित्य जिसे कह सकते हैं। कविता करने साहित्य में भी व्यक्ति जब तक डूबता नहीं है तब तक उसके आनंद को अनुभूत नहीं कर सकता, और जो अनबूढ़ा रहता है, जो पूरी तरह नहीं उसमें लीन होता, वह उसका वास्तविक आनंद नहीं करने के कारण डूबा ही रह जाता है। सरस राग, सरस माने होता है रस युक्त, राग माने, राग के 2 अर्थ है, राग माने संगीत से भी समझ, गायन से भी समझ सकते हैं, राग माने प्रेम भी। प्रेम में भी जो व्यक्ति नहीं डूबता
वो तो डूब जाता है, और जो सर्वांग रूप से डूबता है वह तैर जाता है। या यूँ कह सकते हैं, राग में, गायन में जो व्यक्ति सर्वस्व समर्पण कर देता है, लीन हो जाता है, वह तर जाता है। और जो किनारे खड़ा रहता है, जो डरता है, वह बूढ़ जाता है, डूब जाता है। इसी प्रकार रति रंग, रति अर्थात प्रेम के रंग में भी व्यक्ति जो डूबता है, सर्वांग रूप से डूबता है, उससे वही आनंद अनुभूति कर सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे घनानंद थे, वो प्रेमी कवि थे, प्रेमी व्यक्ति थे, उन्होंने उस प्रेम को अनुभूत किया था, पूरी तरह उसमें सर्वांग रूप से डूबे, इसीलिए आज तक उनको प्रेम कवि के रूप में, प्रेम की पीर के कवि के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार बिहारी ने इस पद में 4 चीज़ों को एक साथ लिया है। तंत्री नाद अर्थात वाद्य यंत्र ज्ञान, संगीत, कवित्र रस अर्थात कविता या साहित्य, सरस राग अर्थात गायन, गाना, और रतिरंग अर्थात प्रेम। ये 4 चीज़ों में जो व्यक्ति अनबूढ़े, जो डूबता नहीं है, वो तो बूढ़े अर्थात डूब जाता है, और जो तरता वही है जो बूढ़े सब अंग, जो सर्वांग से रूप से डूबता है, सर्वांग रूप से लीन होता है। अनुप्रास अलंकार, साथ ही विरोधाभास अलंकार, जो डूबता है, जो डूबता नहीं है, जो तैरता है, वो जो डूबता है वो तैर जाता है। इसमें भाषावृज, छंद दोहा। पद संख्या 40। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बोराई जग इही पाए बोराई। यह पद बिहारी का एक महत्वपूर्ण पद है और यमक अलंकार का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस पद में बिहारी कहते हैं, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। पहले शब्द कनक का अर्थ सोना है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। तो सोना धतूरे ते, सोना धतूरे से 100 गुनी मादकता अधिकाय, 100 गुना ज़्यादा मादकता अर्थात नशा, नशीला है। अधिकाय माने अधिक है। सोने में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा अधिकता है नशे की, मादकता की, अहंकार की। कैसे? उही खाए बोराई जग, धतूरे को तो उही माने उसे, खाए खाने से बोराए जग, बोरा जाता है संसार, पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है। और यही पाए बोराए, और सोने को पाने मात्र से लोग बोरा जाते हैं, पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि धतूरे का सेवन करने से, शरीर के अंदर प्रवेश करने से व्यक्ति पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है, मादक नशे में डूब जाता है। जबकि सोना ऐसी चीज़ है जिसको पाने मात्र से, हाथ में लेने मात्र से, प्राप्त होने मात्र से व्यक्ति मादक हो जाता है, नशे में हो जाता है, सोने का नशा चढ़ जाता है, अहंकार में हो जाता है। बिहारी ने यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, और इस पद में बिहारी आम लोगों को चेतावनी देते हैं कि सोना या धन व्यक्ति को नशा प्रदान करता है, जबकि धन का नशा नहीं होना चाहिए। और यह नशा धतूरे के नशे से भी 100 गुना ज़्यादा मादक है। इस प्रकार हम देखते हैं बिहारी के इन पदों में उन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार के पदों की रचना की है। साथ ही इन पदों में उनकी बहुज्ञता भी प्रदर्शित होती है। धन्यवाद।